नवंबर मंथ ने कुछ इस तरीके से हमें वेलकम किया है। अराउंड अभी मेरे अकाउंट्स में 30 लाख प्लस का प्रॉफिट जो है वो करंटली रनिंग है। निफ्टी फ्यूचर्स एज वेल एज बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में हमारी सेल साइड की पोजीशंस थी जो वेडनेसडे से रन हो रही है। निफ्टी फ्यूचर्स में यहाँ पे जो क्वांटिटी है दैट इज 3250 एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की जो भी करंट क्वांटिटी चल रही है दैट इज 975। अब कहां से पोजीशंस बनाई गई थी, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़। मैं हूं मार्केट में पिछले 9 सालों से एंड इस चैनल के वीडियोस आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकते हैं। तो अगर आप अभी तक जुड़े नहीं है चैनल के साथ तो ये टाइम है चैनल के साथ जुड़ने का। अब देखो, सबसे पहले हमारे एल्गो ट्रेडिंग अकाउंट्स की बात करते हैं। देखो, अभी जो करंट टाइम हुआ है दैट इज 10:26। टुडे इज मंडे एंड आज है मिड कैप एंड बैंक एक्स की एक्सपायरी। ये लास्ट एक्सपायरी है, इसके बाद जो है बैंक एक्स की एक्सपायरी खत्म हो जाएगी। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि बैंक एक्स में जो भी मेरी पोजीशंस है उसके ऊपर मुझे जो है अराउंड 17,000 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे 81 यहाँ पे एंड टोटल जो है दैट इज 96 1 लाख रुपीज समथिंग का जो है प्रॉफिट है। मार्जिन इस ट्रेडिंग में जो यूज हुआ है दैट इज 1,94,000, सॉरी 1 करोड़। मतलब आप मान के चल सकते हो 1,90,00,000 समथिंग या 1,94,00,000 रुपीज समथिंग का मार्जिन यहाँ पे ओपन है। 10 पोजिशन जो है वो यहाँ पे ओपन है। अब कहां से पोजीशंस बनाई गई थी, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूं और इसी के साथ एक साइकोलॉजी भी जो है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, यहां पे हमने अराउंड निफ्टी फ्यूचर्स में पोजीशंस बनाई थी, सेम टाइम पे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भी यहां पे पोजीशंस बनाई थी। अब क्यों बनाई थी, क्या रीजन था, इसको एक बार समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं विदाउट एनी इंडिकेटर में कोई इतने ज्यादा इंडिकेटर्स नहीं देखता। सबसे पहले हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और प्राइस की जो एक्शन है उसको ठीक से देखते हैं। यहां पे अगर मैं आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो निफ्टी अगर आप देखो तो आवली टाइम फ्रेम में कंटिन्यूस गिर रहा था। अब हो क्या रहा था कि मार्केट ऊपर आया, अगर उसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, वापस गिरना जो वो स्टार्ट कर दिया, वापस ऊपर आया, ये उसका प्रीवियस हाई था। अगर मैं आपको इसका प्राइस एक्शन समझाऊं तो एक बार मैं अच्छे से तरीके से समझाना चाहता हूं इस कॉन्सेप्ट को, ताकि आप भी इसको ठीक से जो है वो सीख सको। अब सबसे पहले मार्केट जो वो यहां से यहां पे आया, ठीक है। एक मार्केट ने यहां तक का हाई बनाया बट वो हाई मार्केट ने ब्रेक नहीं करा। यहां पे आप देख सकते हो ये हाई बनाया, मार्केट ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था बट वहीं से ही वापस उसने अपना प्रीवियस जो लो था जो कि ये हमारे पास था उसको ब्रेक कर दिया। मार्केट वहां से वापस जो है वो गिरना स्टार्ट हुआ। वापस एक मार्केट ने हाई बनाया, यहां पे आप देख सकते हो वापस मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। यहां पे मार्केट आके फिर से मार्केट एक रीबाउंस करा। यहां पे आप देख सकते हो कि ये मार्केट का जो था, ये मार्केट का प्रीवियस हाई था जो कि मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। तो यहीं कहीं पे जैसे ही मुझे एक बड़ी रेड कैंडल दिखी विथ वॉल्यूम विथ एवरीथिंग, जहां पे हमने सेल साइड की पोजीशंस बनाई। ऑब्वियसली मैं और भी ज्यादा चीजें जो है इस पे डीपली देखता हूं। मेरी पर्टिकुलरली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनी हुई है जिसको मैं पर्टिकुलरली फॉलो करता हूं। लिटरली मेरा भी जो व्यू था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट जो वो रिवर्स कर सकता है। नवंबर मंथ की सीरीज की स्टार्टिंग से ही हमें एक रिवर्सल देखने मिल सकता है, बट हुआ यहां पे ये मार्केट यहां से रिवर्स नीचे की साइड करा, ऊपर के लेवल के पास सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट यहां से जैसे ही नीचे आया बहुत ज्यादा वीकनेस देखने मिली। इवन आप यहां पे एक चीज और इवन एक चीज देखने लायक है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के डे में भी डीआईएस ने एज वेल एज एफआईएस ने दोनों ने सेलिंग करी हुई थी। तो वो मेरे व्यू को कंफर्म कर रही थी और मैं बेसिकली व्यू लेके चलता हूं ऑफ द एफआईएस, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि स्मार्ट मनी जो है वो कहां पे अपने पैसे डाल रही है या कहां से अपने पैसे निकाल रही है। मेरा जो मेनली ट्रेडिंग स्टाइल है इट्स काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मैं इंस्टीट्यूशंस को ही फॉलो करता हूं। मैं इतनी ज्यादा जो है कैंडल स्टिक्स या एनी अदर कोई पैटर्न को इतना ज्यादा भाव नहीं देता हूं। ये लाइनें भी मैंने इसीलिए ड्रॉ करी है ताकि आपको मैं इजी तरीके से समझा पाऊं। वापस एक बार अगर मैं आपको समझाऊं तो मार्केट जो है वो हायर हाई हायर लो कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। यहां पे अगर मैं आपको एक ठीक तरीके से समझाऊं तो मार्केट बेसिकली इस तरीके से कॉन्सेप्ट से काम करता है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो पहले ऊपर जाएगा, एक प्रीवियस लो बनाएगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस एक लो बनाएगा, वापस ऊपर जाएगा। अब हम सेल और बाय कहां से कर सकते हैं, वो बेसिकली हमें देखने के लिए क्या देखना है, हमें हायर हाई हायर लोज देखने हैं। अब यहां पे अगर लेट्स से कि मार्केट अपना जो प्रीवियस
उसने लो बनाया था उसको अगर ब्रेक कर देता है तो इसका सिंपल मतलब ये कि यहां से ज्यादा वीकनेस आ चुकी है मार्केट्स में, क्योंकि वो अब नए हाईज नहीं बना रहा और ना ही अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, सिंपल उसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। तो ये बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ वीकनेस दिखाता है। इसे अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो इट इज नथिंग बट द डाउ थियरी, राइट। अगर आप डाउ थियरी को भी सिंपल लैंग्वेज या सिंपल तरीके से फॉलो कर लो, राइट, तो भी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। एंड मैंने एक चीज देखी कि आपको लाइव मार्केट्स में बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाना। आप ट्राई करना, जितनी बार आप अपना दिमाग लगाओगे, जितनी बार आप ये सोचोगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कर लेता हूं ये कर लेता हूं, आप लास्ट में लॉस करोगे। एक बार आपने अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर लिया, उसके बाद कुछ सोचना नहीं। आप यहां पे देखो, मेरे दो अकाउंट्स में यहां पे 14 लाख समथिंग का प्रॉफिट जो है वो करंटली रनिंग है, यहां पे 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट करंटली रनिंग है। अब देखो, डे एंड में शायद ये भी हो सकता है कि ये 14 लाख रुपीस जो है वो जीरो हो जाए, शायद ये भी हो सकता है कि ये 14 लाख रुपीस 24 लाख रुपीस हो जाए। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। बट मैंने क्या सीखा मेरे एक्सपीरियंस से कि ये जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स है ना, ये स्कैल्पिंग करना या फिर मतलब इंट्राडे में भी बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट करना, लास्ट में अगर आप अपने लेजर को ठीक से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप बस गवर्नमेंट्स को पैसे दे रहे हो, ब्रोकरेज एसएसटी जीएसटी पे कर रहे हो, लास्ट में आपका नुकसान है। पैसे आप तभी बना पाओगे जब आप मार्केट्स के बड़े मूवमेंट्स को कैप्चर करोगे। ये मेरी बात ध्यान से याद रखना, और मुझे पता है कि एक दिन आप इस चीज को समझोगे। अभी शायद आप किसी और स्टेट में हो, शायद आप किसी और टाइप का ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन पैसे आपके तभी मार्केट्स में बनेंगे जब आप मार्केट्स की बड़ी मूवमेंट्स को कैप्चर करोगे विथ अ लोअर रिस्क। अब यहां पे इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस कितना था, अगर आप उसको समझो तो मैंने यहां पे एंट्री करी थी, राइट, समथिंग अराउंड, और मेरा यहां पे समथिंग अराउंड स्टॉप लॉस था, ये जो हाई था उसके अराउंड। कि अगर मार्केट और स्टॉप लॉस भी मैं प्लेस करके नहीं रखता हूं, जब प्राइस उसके आसपास आता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि मेरे बेसिकली एल्गोस बने हुए हैं जो वहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। मैं मैन्युअली ऑर्डर पंच नहीं करता, जस्ट आपको दिखाना होता है, इसीलिए मैं कभी कभी मैन्युअली जो ये जीरोधा के अकाउंट्स है उस पे ऑर्डर पंच कर देता हूं, वरना मैं मैन्युअली कभी ऑर्डर सजेस्ट भी नहीं करता। बिकॉज हमारा जिस तरीके से काम है, हम 100 करोड़ रुपए के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो मैन्युअली इतने करोड़ के फंड्स के ऊपर ट्रेड करना दैट इज इम्पॉसिबल। तो यहां पे भी जो मार्केट का सिंपल कॉन्सेप्ट है दैट इज दिस ओनली, कि देखो मार्केट यहां से गिर रहा था, यहां पे आप ध्यान से समझना। अब मार्केट ने यहां पे बेसिकली एक लो बनाया, यहां से मार्केट जो रिवर्स करना स्टार्ट हुआ, ठीक है, मैं आपके लिए समझाता हूं। मार्केट ने अगेन एक हाई बनाया, मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है, मार्केट अगेन अगेन ऊपर गया, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, और यहां से वापस मार्केट ने एक, यहां पे आप देख सकते हो मार्केट ने ये लो ब्रेक कर दिया। तो ये बेसिकली क्या शो करता है कि मार्केट ने अपना प्रीवियस जो लो था वो ब्रेक कर दिया, राइट, एंड नीचे आ गया। अब वहां से ऊपर आया बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, तो आप यहां पे भी सेल कर सकते हो, आप यहां पे भी सेल कर सकते हो, दोनों जगह पे आप सेल कर सकते हो। अब यहां से क्या हुआ देखो, मार्केट ऊपर आया, लेकिन क्या उसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया? प्रीवियस हाई हमारे लिए कौन सा हो गया, ये हमारा अभी प्रीवियस हाई है, तो ये मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। हुआ क्या, मार्केट वहां से अगेन, अब ये हमारा प्रीवियस हाई हो गया, मार्केट अगेन वापस यहां से नीचे आया, अगेन एक हाई बनाया, अगेन मार्केट नीचे गया, अगेन वो सेम हाई के पास आया, और अगेन वहां से जो है बड़ी सेल साइड की कैंडल हमें देखने मिली, जो कि एक कंफर्मेशन थी कि मार्केट यहां से और ज्यादा जो है अब नीचे गिर सकता है, बिकॉज वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। एंड जहां पे प्रीवियस हाई था उसी प्राइस के पास मार्केट में जो है वो बड़ी सेलिंग आई है, तो ये क्लियरली शो करती है आपको कि मार्केट और ज्यादा वीक है। मेरे भी एक टाइम पे व्यू ऐसा था कि मार्केट शायद रिवर्स कर सकता है, बट मैं मेरे व्यू को कभी फॉलो नहीं करता, मैं जो प्राइस बोलता है उसको मैं ज्यादा महत्व देता हूं और उसको मैं फॉलो करने की ट्राई करता हूं। सेम तरीके से हमने बैंक निफ्टी में भी पोजीशंस बनाई थी। यहां पे अगर आप बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखो, यहां पे समथिंग अराउंड मार्केट जो है आया, राइट। अब देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एफआईएस अगर सेलिंग भी कर रहे हैं ना तो वो उस लेवल के आसपास सेलिंग करेंगे जिस लेवल पे डीआईएस, जो मतलब डीआईएस के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो ये सोचेंगे कि यहां से बाइंग होनी ही होनी है। अगर मैं आपको एक बड़े टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस करके दिखाऊं, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, एवरीवन इज बुलिश ऑन द बैंक निफ्टी इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, मैं भी बुलिश था बैंक निफ्टी के ऊपर। मार्केट यहां से नीचे गया, राइट, फिर क्या हुआ, एक हाई बना रहा था, फिर से वापस नीचे, अगेन एक हाई, यहां पे सस्टेन नहीं कर रहा था, वहां पे वापस नीचे, अगेन एक हाई मार्केट बनाया, वहां से वापस नीचे।
अगेन एक हाई बनाए, मार्केट वहां से वापस नीचे, अगेन एक हाई बनाए यहां पे। अब यहां पे रिटेल ट्रेडर्स को क्या लग रहा था कि अब होगा मार्केट्स में ब्रेकआउट, अब बैंक निफ्टी अगेन 56,000 या 55,000 के लेवल को टच करेगा। बट यहां पे आप एक चीज समझनी है कि जो चीज आपको दिख रही है वो सेम चीज एफआईएस को दिख रही है, वो सेम चीज एवरी इंडिविजुअल्स को दिख रही है। तो आप क्या करोगे, वो सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्शन जो आपके दिमाग में ऑलरेडी ट्रेंड है कि यार ऐसे लेवल के आसपास जब भी ब्रेकआउट होता है उससे पहले पोजीशंस बनानी है, उसके बाद ब्रेकआउट होगा मार्केट ऊपर जाएगा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, आप इजी तरीके से, या जो भी सीधा रास्ता है जो आपको दिखता है कि ये प्रॉफिट करने का रास्ता, आप कभी भी उस तरीके से प्रॉफिट नहीं कर सकती है। मार्केट ऑलवेज डू द रिवर्स, मार्केट ऑलवेज थिंक अपोजिट टू यू, बिकॉज स्मार्ट मनी जो है वो मेच्योर तरीके से आप जो सोच रहे हो उसका उल्टा करेगा, लास्ट में उसको पैसे बनाए। तो यहां पे जैसे ही मैंने देखा मार्केट ने यहां से रिवर्स करा, तो यहां पे समथिंग अराउंड मेरी सेल साइड की पोजीशंस जो है वो हमने बनाई थी, बिकॉज यहां से मार्केट कंप्लीटली रिवर्स हो गया था। एंड अभी करंटली देख सकते हो 800-900 पॉइंट्स के हम प्रॉफिट्स में है। तो बेसिकली देखो, मैंने इतने सिंपल एनालिसिस से अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई है और इसी चीज को मैं कंटिन्यूसली फॉलो करता हूं। एंड अभी यहाँ पे टाइम के साथ आप देख सकते हो हमारे प्रॉफिट्स अराउंड 15 लाख रुपीस हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपके लिए एक बार रिवर्स भी रिफ्रेश भी कर देता हूँ इसे। मोतीलाल ओसवाल का हम अकाउंट्स फॉलो जो है वो यूज करते हैं, एक्सटीएस इसे बोलते हैं, राइट। यहाँ पे मैं पिन भी डाल देता हूँ, राइट। ये सेम पोजीशंस आप मेरे वेरीफाइड पीएनएल भी देख सकते हो कि वेरीफाइड पीएनएल में आपको सारी चीजें जो है वो देखने मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 15,50,000 करंटली रनिंग, एंड बैंक एक्स में 1,19,000 का प्रॉफिट जो वो रनिंग है। एंड मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी हमारा 41,000 समथिंग का प्रॉफिट रनिंग था। तो आई होप ये लाइव ट्रेडिंग वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने कुछ ना कुछ चीजें इस वीडियो से सीखी होगी, प्राइस एक्शन के बारे में और सीखा होगा। ट्रस्ट मी, ये चैनल आपके लिए ही बनाया और आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए ही बनाया गया है। मेरे पास कोई चीजें नहीं है कि जो मैं आपको बेच सकूं, ना ही मैं कोई चीज आपको बेचने के लिए आया हूं, राइट। मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है। इस चैनल का मेनली पर्पस है कि एक रिटेल ट्रेडर को सक्षम बनाना, एक रिटेल ट्रेडर को अच्छी तरीके से ट्रेडिंग सिखाना, जो कॉन्सेप्ट वो दूसरे किसी यूट्यूब चैनल में उसको नहीं मिल रहे हैं। जिस टाइप का कंटेंट के लिए लोग आपसे कुछ ना कुछ चीजें चार्ज कर रहे हैं, वो बेसिकली मैं आपको यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए आया हूं, राइट। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग, आई विल सी यू देयर, बाय बाय।